You are my strength when I am weak. You are the treasure that I see. You are my all and all. Seeking you as a precious jewel, not to give up, I'd be a fool. You are my all and all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I'll bless your name. You are my all and all. When I fall down, you pick me up. You are my cry, you fill my cup. You are my all and all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. ईश्वर को बाँचो पापहर्ता, सुनिदिनुहोस् दयावान। एक साथ ईश्वर को बाँचो पापहर्ता, सुनिदिनुहोस् दयावान। ईश्वरको ईश्वरको बाँचो पापहर्ता, सुनिदिनुहोस् दयावान। Praise the Lord, Hallelujah। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की उपस्थिति में हम आए हुए हैं और हम लोग उनके वचनों के साथ हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं निर्गमन ग्रंथ। सबसे पहले निर्गमन ग्रंथ, बुक ऑफ एक्सोडस
निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14, Exodus 14:14। प्रभु कहते हैं, प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा। आज हम लोग कुछ प्रभु के प्रोमिसेस को देखेंगे, प्रभु के वादों को देखेंगे कि प्रभु हमें कितना प्यार करता है। इन वादों के द्वारा हमें पता चलता है। आइए पढ़ते हैं। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध करेगा और तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। प्रभु ही तुम्हारी ओर से युद्ध लड़ेगा। अगर हम जितने ही बड़े युद्ध में क्यों ना हो, प्रभु हमारे लिए लड़ेंगे। The Lord will fight for you and you only have to keep still। हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि प्रभु हमें प्यार करता है और वो हमारे लिए लड़ते हैं। तो आइए अपने एक हाथ को उठा करके मेरे पीछे दोहराइए, प्रभु ही मेरी ओर से युद्ध करेगा और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी सुंदर बात है। हम लोग शैतान की शक्ति से और उसकी परीक्षाओं से रोज दिन युद्ध करते हैं, रोज युद्ध करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी रक्षा करता है, उसके साथ प्रभु लड़ता है। जब हम लोग परमेश्वर के पास समर्पित करेंगे, अगर हम लोग खुद ही एक मैं बलिष्ठ हूं, मैं बलवान हूं, मुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है कह करके आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, हम लोग उसी शैतान के युद्ध में हम लोग हार जाएंगे, पाप में फंस जाएंगे। लेकिन जब हम लोग कमजोर होते हैं, जब हम लोग पाप में होते हैं, जब हम लोग के पास परीक्षाएं आती हैं, तब हम लोग प्रभु से कहे, प्रभु मैं कमजोर हूं, आप नियंत्रण दीजिए। क्या करेगा? हमें कुछ नहीं करना होगा, प्रभु हमारे लिए युद्ध करेगा। आइए हम आगे देखते हैं। ईसाइयास का ग्रंथ अध्याय 45 का 17वां पद, Isaiah 45:17 वचन कहता है, ईश्वर के द्वारा इज़राइल का उद्धार हुआ है और वह उद्धार चिरस्थायी है। तुम अनंत काल तक ना तो अपमानित होगे और ना कलंकित। वचन कहता है, इज़राइल कौन है? हम है, मैं हूं। कहिए, मैं हूं, हम है। वचन कहता है इज़राइल का उद्धार हुआ है ईश्वर के द्वारा, किसी चीज के द्वारा नहीं, पैसे के द्वारा नहीं, गाड़ी के द्वारा नहीं, घर के द्वारा नहीं, पढ़ाई के द्वारा नहीं, या कुछ भी काम के द्वारा नहीं है। क्या के द्वारा इंसान की उद्धार हुई है? इज़राइल की उद्धार, हमारी उद्धार हुई है ईश्वर के द्वारा, हमारा उद्धार हुआ है। और वह उद्धार चिरस्थायी है, एवरलास्टिंग। वो अनंत काल तक ना तो अपमानित होगा और ना कलंकित। But Israel is saved by the Lord with everlasting salvation. You shall not be put to shame or confounded to all eternity. हमें अपमानित नहीं होना है। We shall not be put to shame. आइए हाथ उठा करके मेरे साथ इसको भी क्लेम करें। ईश्वर के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है और मेरा उद्धार चिरस्थायी है। मैं अनंत काल तक ना तो अपमानित होऊंगा और ना कलंकित। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन है प्रभु का, ये बहुत सुंदर वचन है, ये बहुत शक्तिशाली वचन है, बहुत शक्तिशाली वचन है। जब भी किसी का कुछ प्रॉब्लम, अगर आपके परिवार में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इस वचन को बोल सकते हैं। ईसाइयास 45 का 2, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े करूंगा और लोहे की परगलाएं तोड़ डालूंगा। I will go before you and level the mountains. I will break into pieces the doors of bronze and cut through the bars of iron. प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आगे आगे जाऊंगा। अरे बेटे, अरे बेटी, क्यों डरते हो? क्यों डरते हो? मैं तुम्हारे सामने जाऊंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। हम आगे आगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग आगे आगे जाते हैं और प्रभु को पीछे रख देते हैं।
इसलिए क्या होता है, शैतान सबसे पहले हमको गिराता है। लेकिन अगर परमेश्वर हमारे सामने चले तो क्या हम गिर सकते हैं? नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारी ढाल बनकर खड़े रहते, वो हमारी ढाल बनकर खड़े रहते। और वचन कहता है, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा और ऊबड़ खाबड़ रास्तानों को समतल बनाऊंगा। अगर तुम जो रास्ते में चल रहे हो वो ऊबड़ खाबड़ है, दुख तकलीफ है, बीमारियां है, मैं उनको समतल कर दूंगा, तुम्हारे लिए आसान कर दूंगा। मैं कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कांसे का दरवाजा अगर तुम्हारे लिए बंद है, मैं उसे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे लिए खोल दूंगा और लोहे के उर्गलाएं तोड़ डालूंगा। बार्स जितने भी हैं आयरन के, लोहे के, मैं उसे तोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुमको प्यार करता हूं, मैंने तुम्हें प्यार किया है। और प्रभु कहते हैं, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव, मैंने तुम्हें एक चिरस्थायी अनंत काल तक रहने वाले प्रेम से प्यार किया है। मैंने किसी संसारिक प्रेम से प्यार नहीं किया है कि जब तक तुम मुझे अच्छा करो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, जब तक तुम मुझे मानो मैं तुम्हें प्यार करूंगा। नहीं, अनंत काल तक तुम मानो ना मानो कुछ भी करो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूं। I will go before you and level the mountains. I will break into pieces the doors of bronze and cut through the bars of iron. आइए हम हाथ उठा करके इसको क्लेम करें। परमेश्वर हमारे आगे आगे चलेंगे, हमारे आगे आगे चलेंगे और ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाएंगे। परमेश्वर कांसे के फाटक को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और लोहे की उर्गलाएं तोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये मेरा सबसे फेवरेट है, क्या? ईसायास का ग्रंथ अध्याय 49 का 15वां पद, आइसाया 49:15। क्या स्त्री अपनी दुधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि ये भूल भी भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। Can a woman forget her nursing child or show no compassion for the child of a womb? Even these may forget, yet I will not forget you. मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हें भूल भी जाए, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। परमेश्वर पूछते हैं, क्या अपनी स्त्री अपने बच्चे को भुला सकती है? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन अगर फिर भी भुला दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, कुछ भी हो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आइए इसको हम लोग क्लेम करते हैं हाथ उठाकर। क्या स्त्री अपने दूधमुहा बच्चा भुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह भुला भी दे तो भी परमेश्वर मुझे कभी नहीं भुलाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने अपने जीवन में कितनी बार बहुत सारी ये एक्सपीरियंस किए हैं कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी परमेश्वर हमारे लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त करते हैं। जो परमेश्वर को प्यार करता है और जिसको परमेश्वर प्यार करता है, जिसको परमेश्वर प्यार करते हैं मतलब हम प्रत्येक जन को परमेश्वर प्यार करते हैं। हम लोग ज्यादातर क्या सोचते हैं, अगर हम प्रभु को प्यार करें तो वो हमें प्यार करेगा, अगर हम उसे प्यार नहीं करेंगे तो वो हमें प्यार नहीं करेगा। लेकिन ये झूठ है। आप प्यार करें ना करें,
आप उनके पास आए ना आए, परमेश्वर आपको प्यार जरूर करेगा। संसार के माता पिता, अगर हम अपने माता पिता के बात सुने ना सुने, उनको प्यार करें ना करें, फिर भी वो हमें प्यार करते हैं। सोचिए वो स्वर्गीय पिता कितना हमें प्यार करता है, कितना प्यार करता है। और हम लोग ज्यादातर ऐसा सोचते हैं, अगर हम पाप में फंसते हैं तो प्रभु हमसे गुस्सा होगा। कितने लोग सोचते हैं अगर हम पाप में फंसते हैं तो परमेश्वर हमसे गुस्सा होता है? कितने लोग सोचते हैं? आप सोचते हैं परमेश्वर गुस्सा होते हैं, लेकिन झूठ है। परमेश्वर गुस्सा नहीं होते हैं। परमेश्वर हमारी हृदय पर तरस खाते हैं, हमारी आत्माओं पर तरस खाते हैं, वो गुस्सा नहीं होते हैं। The Lord is merciful and compassionate, slow to get angry and filled with unfailing love. वो गुस्सा करने में देरी है, वो गुस्सा करने में वो बहुत देरी करता है। उसको जल्दी गुस्सा नहीं आता है, उसको देरी से गुस्सा आती है। Slow to get angry and filled with unfailing love. कभी नहीं खत्म होने वाले एवरलास्टिंग अनंत प्रेम से परमेश्वर हमें प्यार करता है। और वो रुकता है कि मेरे पुत्र पुत्रियां कब मेरे पास आएंगे। अगर परमेश्वर वैसे तबाह करने के लिए, दंड देने के लिए उतना तैयार होते तो शायद वो नबियों को नहीं भेजते, अपने पुत्र यीशु को नहीं भेजते। अरे मरने दो, होने दो, पाप किया है जानने दो। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करते। हम लोग वैसा करते हैं, अरे वो मेरे से ऐसा बुरा व्यवहार करता है, करने दो, रहने दो उसको, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं उससे बात भी नहीं करूंगा। हम लोग की ये आदत है। लेकिन परमेश्वर की आदत ऐसी नहीं है। परमेश्वर भला है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर को दया आती है, तरस आती है। अरे मेरा बेटा, अरे मेरी बेटी पाप में फंस गया, मैं किस प्रकार से इसको वापस मेरे प्रेम में लाऊं, किस प्रकार से मेरे पुत्र यीशु के लहू से इसको धो दूं। इसके लिए प्रभु रुके रहते हैं, क्योंकि वो प्रेम है, वो दया है, वो गुस्सा नहीं होते। स्लो टू गेट एंग्री, गुस्सा नहीं होते। तो आइए हम लोग हृदय से बोलते हैं, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। कितने लोगों का हृदय प्रभु के प्यार से भर जाता है? हाँ, हमारा हृदय परमेश्वर के प्यार से भर जाता है। अगर हमारे पास परमेश्वर का प्यार है, हमें सारा दूसरा प्यार फीका लगने लगेगा, सारा दूसरा प्यार फीका लगने लगेगा। क्योंकि जितने भी दूसरे प्यार है कहाँ तक सीमित है? मृत्यु तक सीमित है। और मृत्यु के बाद 2-3 महीना बेचारा बेचारा बेचारा, ऐसा था, बेचारा वैसा था, बेचारा कितना अच्छा था, जितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, बेचारा बेचारा कुल कर करके प्यार बरसता रहता है। लेकिन जैसे ही 1 साल, मृत्यु के 1 साल हो जाती है, भूल जाते हैं। साल में एक बार क्या बोलते हैं, 2 तारीख नवंबर को वो कैंडल जलाने जाते हैं, हो गया, खत्म। इंसान का प्यार वहां तक सीमित है, मृत्यु तक। लेकिन परमेश्वर का प्यार क्या मृत्यु तक ही है? नहीं, मृत्यु के बाद भी तो उसका प्यार बना रहेगा। इसलिए संत पौलुस क्या बोलता है कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना नरक दूत, ना आकाश, ना पृथ्वी, कुछ भी हमें प्रभु के प्यार से दूर नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग गाते हैं ना, न त मृत्यु ले, न त जीवन ले, न त कोई नहीं सृष्टि दे, ख्रिस्ट येशूको प्रेम देखि हामीलाई बिछे डराउँछ, हामीलाई बिछे डराउँछ। ना कोई कुछ भी नहीं है जो हमें प्रभु के प्यार से दूर कर सकता है, केवल हम ही हैं जो अपने आप को प्रभु के प्यार से दूर करते हैं। और प्रभु हमें प्यार करता है। आइए इसको क्लेम करते हैं, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता,
मुझको ठुकराए, चाहे माँ बाप मुझको ठुकराए, बोलिए चाहे माँ बाप मुझको ठुकराए, पर मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मुंह खोल कर, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, चाहे जग मुझसे बैर करे, चाहे जग मुझसे बैर करे, बोलिए चाहे जग मुझसे बैर करे, चाहे जग मुझसे बैर करे, पर मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। क्या आप खुश नहीं है? प्रभु आपको प्यार करता है? क्या आप खुश नहीं है? आप बोले मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता। अरे हंसना हंसी है ना कुछ है, थोड़ा मुस्कुराइए। प्रभु आपको प्यार करता है, आपसे दुश्मनी नहीं करता है। अगर दुश्मनी करता है तो मुंह फुला सकते हैं, लेकिन जब कोई प्यार करता है आप वैसे मुंह फुला के बैठेंगे तो प्यार करने वाला भी चला जाएगा। खुशी के साथ मेरा प्रभु मुझको प्यार करता, ना कि मेरा प्रभु मुझको प्यार करता। ठीक है। अगर वैसे करेंगे तो प्रभु का प्यार भी पता नहीं। इसलिए हंस करके खुश होकर के मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। कितनों का दिल भरा हुआ है? कितनों का दिल भरा हुआ है? हाँ, लेकिन परमेश्वर के प्यार से भरिएगा, दूसरे किसी से नहीं भरिएगा। परमेश्वर से के प्यार से भरना है, परिवार के प्रेम से भरना है, दोस्तों के प्रेम से भरना है और परमेश्वर के प्रेम से भरना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बात बोलूंगा फिर से, हम लोग गाने से पहले। कभी कभी एक दो जन भी मेरे पास काउंसलिंग के आए थे, तो वो भी मुझे बोल रहे थे, ब्रदर मैं जितना भी कुछ भी करूं ना, मेरा हृदय संतुष्ट नहीं होता है। मेरे परिवारजन इतना मुझे प्यार करते हैं, मेरे दोस्त मुझे इतना प्यार करते हैं, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर को ध्यान नहीं दिए। क्योंकि परमेश्वर का प्यार 100% होता है, संसार का प्यार मैक्सिमम भी 99% आएगा, उससे 1% तो कम होगा, 99% आएगा। और हमें आदत है क्या? परमेश्वर के 100% प्यार को पाने के लिए। और अगर हम उनसे डिस्कनेक्ट होकर के किसी और के प्यार में बने रहेंगे, मैं परिवार की बात नहीं करता, परमेश्वर परिवार के द्वारा, दोस्त के द्वारा भी हमें प्यार करता है, लेकिन अगर उसको छोड़कर किसी और के प्यार में इधर उधर भटकने लगे तो क्या होगा? वो प्यार हमें घटा हुआ प्यार मिलेगा, हमें मनुष्य का प्यार मिलेगा जो परमेश्वर के प्यार के जैसा परिपूरित नहीं है। और जब हम परमेश्वर के प्यार से भर जाते हैं तब हम परिपूरित होते हैं। उसके प्रेम में हम लोग ध्यान देंगे, उसके साथ आइए हम लोग हंस करके मुस्कुरा करके हम लोग यह संत जॉन पॉल II बोलते हैं कि वी आर द ईस्टर पीपल एंड हालेलुया इज आवर सॉन्ग। हम लोग पास्का के लोग हैं और हालेलुया हमारा गाना है। संत पिता बोलते हैं। आप लोग कैसे बोलते हैं? हालेलुया बोलते हैं मुंह बंद करके, इतना मुंह फुला करके नहीं, हंस करके हालेलुया बोलते हैं ना। प्रभु की स्तुति कर रहे हैं ना, तो मुस्कुरा करके बोलिए मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता है। इसलिए हम लोग आइए खुश होकर के गाएंगे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता।
मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। तो मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। हम लोग इस समय प्रार्थना करते हैं यीशु के लहू के द्वारा, यीशु का लहू हमारे शरीर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में बहे। यीशु तेरे लहू को हमारे जीवन में छिड़क दे। यीशु तेरे लहू को लेकर के हम अपने आप को सर से पांव तक धोते हैं। यीशु तेरे लहू को लेकर के हमारे घर के एक एक जन को सर से पांव तक धोते हैं, अपने आप को सर से पांव तक धोते हैं, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जितनों को भी जानते हैं यीशु तेरे लहू से धोते हैं। हमारे दुश्मनों को, उनकी योजनाओं को यीशु के लहू से धोते हैं। हालेलुया। तेरे लहू में सामर्थ्य है, तेरे लहू में शक्ति है, तेरे लहू में चंगाई है, तेरे लहू में छुटकारा है। यीशु तेरे लहू को प्रार्थना करते हैं। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू बहे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू बहे। बोलिए यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू बहे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू बहे। हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हम सभी में यीशु का लहू बहे। प्रार्थना करते हैं यीशु तेरा लहू हमारे शरीर में बहे। तेरा लहू के द्वारा हम सभी पापों से मुक्ति पाए। प्रभु हम हृदय से अपनी सभी पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, हृदय से पापों के लिए क्षमा मांगते हैं। प्रभु अपने लहू के द्वारा में धो दे। ओ हमारे शरीर से तेरे लहू की सामर्थ्य के द्वारा सभी रोग को शुद्ध कर दे। यीशु के नाम से सभी रोग की शक्ति, सभी बीमारियां हमसे, हमारे परिवार से, हमारे शरीर से निकल जा। यीशु के नाम से सभी बीमारियों की आत्माओं को, हर प्रकार की दर्दों की आत्माओं को, सभी बीमार की आत्माओं को, सभी रोग की आत्माओं को यीशु के नाम से, हमसे, हमारे परिवार से, हमारे शरीर से यीशु के नाम से हम निकाल कर केवल यीशु क्रिस्त के चरणों में भेज देते हैं ताकि वापस ना आए। वहां यीशु के लहू से बांध देता कि वापस ना आए। हमारे जीवन से सभी प्रार्थना में बाधा आने वाली आत्माएं, प्रार्थना में बाधा लाने वाली आत्माएं हमारे जीवन में, हमारे हृदय में प्रार्थना करने का जब हमें ये मन नहीं होता है, वो हमें प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ाने वाले, प्रार्थना से हमें पीछे करवाने वाली है दुष्ट आत्मा, हम तुझे हमसे निकालते हैं, हमारे परिवार से निकालते हैं, यीशु क्रिस्त के चरणों में भेज देते हैं। वहां यीशु के लहू से बांध देते हैं ताकि वापस ना आए। खोलो रातांदाला बाबा यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू बहे। यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू बहे। यीशु को रागत, यीशु को रागत, यीशु को रागत बगोस। यीशु को रागत, यीशु को रागत, यीशु को रागत। अंगारोमा बांधी बनाए तिम्रो कुने धुनोस् प्रभु। अंगारोमा बांधी बनाए तिम्रो कुने धुनोस् प्रभु। आशाको फेर बगिँदै, आशाको फेर बगिँदै। यीशुको रागत, यीशुको रागत, यीशुको रागत बगोस्।
यीशु के लहू का अभिषेक होवे, यीशु का लहू का अभिषेक होवे। सभी लोग अपने शरीर में महसूस कीजिए, यीशु के लहू आपके सर से पांव तक आपको धो रही है, शुद्ध कर रही है। आप महसूस करिए, यीशु तेरा लहू बड़ा कीमती है, बड़ा सामर्थ्य है। उस लहू से हमें शुद्ध कर दे। यीशु के नाम से हमसे, हमारे परिवार से, हमारे घर से, हमारे जीवन से, हमारे शरीर से सभी दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की शैतानी आत्माओं को हमसे, हमारे परिवार से निकाल कर यीशु को इसके चरणों में फेंक देते हैं। वहां यीशु के लहू से बांध देते हैं ताकि वापस ना आए। By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the precious blood of Jesus, we bind and cast out every wicked spirits of separations, sudden deaths and accidents, suicide, murders, fights, quarrels, addictions, sicknesses, heart attacks, cardiac arrest, strokes, anger, all kind of wicked spirits of Asmodeus that separates the family. We bind you and cast it in Jesus' name from us and our family members and all whom we know and our enemies. To Jesus Christ's feet we send you. Be bound there with the blood of Jesus, never to return. Every wicked spirit of irritation and anger, we bind and cast and send you to the feet of Jesus. Every wicked spirit of divorce and suicides and murders, we bind and cast and send you to the feet of Jesus. Oh, hallelujah. यीशु तेरा लहू मुझ में बहे, यीशु तेरा लहू मेरे परिवार साफ करे, यीशु तेरा लहू मुझ पर बहे, यीशु तेरा लहू मेरा घर को साफ करे, यीशु तेरा लहू मुझ पर बहे, यीशु तेरा लहू मेरे घर को साफ करे। क्लेम करे, कोई भी बीमारी हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है, कोई भी महामारी, कोई भी बीमारी, कोविड-19 हमारे घर में, हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि यीशु का लहू हम में है, यीशु के लहू का सामर्थ्य हम में है। ओ यीशु के नाम से कैंसर की आत्माएं हमसे, हमारे परिवार को छोड़ दे, हमारे परिवार को एक कैंसर की आत्माएं छोड़ दे। और be bound at the feet of Jesus, never to return. और सभी बीमारियों की आत्माएं हमारे शरीरों से, हमारे परिवार से निकल जा। ओ यीशु के नाम से निकल जा। तुझे यीशु क्रिस्त के चरणों में भेज देते हैं, वहां यीशु के लहू से बांध देते हैं। यीशु का लहू मुझ पर बहा तुझे, मेरे घर को तू शुद्ध कर दे। यीशु का लहू मुझ पर बहा दे, मेरे घर को तू शुद्ध कर दे। यीशु का लहू मुझ पर बहा दे, मेरे घर को शुद्ध कर दे। ये परम पावन संस्कार, ये ईश्वरीय संस्कार, ओ धन्यवाद तुझे जय, हर समय आपकी। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा में सभी शैतानी शक्तियों से बचा, हमारी रक्षा कर प्रभु। तू हमारा ईश्वर है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।